नमस्कार, मैं हूं पीयूष सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल KIIT सेंटर पर। और जैसे कि मैंने बताया, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो हम इंडिया के साइज़ के बारे में जानेंगे, हम इंडिया की लोकेशन के बारे में जानेंगे, हम जानेंगे काफ़ी कुछ, थोड़ा सा पिछली क्लासेस का या फिर बेसिक नॉलेज भी ब्रीफ में ध्यान में रखते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहले इसे बैकग्राउंड बदल लें थोड़ा सा और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ठीक है, ये जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जानने के लिए। देखिए भाई, हम जिस दुनिया में रहते हैं, ऑफ कोर्स हम रहते हैं पृथ्वी पर। तो हम पृथ्वी पर रहते हैं, है ना, पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी बना लो यहाँ पर एक बढ़िया से, ये बनाए सर्कल, ये बनाए पृथ्वी। ठीक है, हम यहीं पर रहते हैं और पृथ्वी पर हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट, मतलब 7 महाद्वीप और 5 महासागर ओशियंस देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये बात तो अच्छे से पता है। 7 कॉन्टिनेंट हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे बड़ा जिसमें एशिया है ना। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है जी। 5 वर्ल्ड कप जीते हैं, बढ़िया बात है, शायद ज़्यादा ही जीते होंगे। एशिया के बाद यूरोप, और अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और कौन सा रह गया? ऑस्ट्रेलिया रह गया, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप है, सबसे छोटा। ठीक है, और आखिर में आता है अंटार्कटिका। ये बात तो बेसिक सी है, ये बात तो पता ही होगी, है ना। इसी हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास 5 ओशियन है। तो 5 ओशियन में सबसे पहले आता है हमारा पैसिफिक ओशियन, सबसे बड़ा। फिर इंडियन ओशियन, जिसके बारे में हम बहुत अच्छी बातें जानेंगे आज। फिर ऐसे ही अटलांटिक, आर्कटिक, और एक और है पैसिफिक, इंडियन, अटलांटिक, आर्कटिक और साउदर्न ओशियन। ठीक है, तो इसी के बारे में जानते हैं। और साउदर्न ओशियन, इसे हम अंटार्कटिक भी बोलते हैं, ये बात पता ही होगी। ये तो बेसिक सी नॉलेज है, पता ही होना चाहिए, है ना। 7 महाद्वीप, 5 ओशियन। ठीक है, हमारा जो भारत है वो एशिया कॉन्टिनेंट पे आता है, ये बात भी पता ही होगी कि हमारा जो भारत है, इंडिया, वो एशिया पर होता है ना, मिलता है। इंडिया के साथ ऐसी काफ़ी सारी लगी हुई कंट्रीज़ हैं जो एशिया पर ही हैं, ये बात तो पता है। ठीक है, इस बात में ऐसी कोई खास समस्या नहीं है, सब आते ही है। अब कुछ चीज़ें समझो जो कि काफ़ी ज़्यादा जानना ज़रूरी है, जैसे कि ये चाहो तो नोट कर लेना साथ के साथ में, या जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। ये बात तो पता ही है कि एक लाइन जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटती है, हमारी इमेजिनरी लाइन, उसे हम इक्वेटर कहते हैं, हिंदी में भूमध्य रेखा। ओके, ये मैं लिख देता हूँ। ओके, अब जिसके चलते अर्थ के 2 हिस्से हो जाते हैं, अर्थ के 2 पोल्स हैं, और यही 2 पोल्स ऊपर वाले को हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये पता नहीं एम क्यों बन रहा है बार बार, और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, है ना। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। तो ये चीज़ें हैं। तो भाई भारत कौन से गोलार्ध में आता है, भारत कौन सा हेमिस्फीयर में आता है? भाई इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है। ओके, तो ये ना इंडिया की, जैसे इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट पर है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर है, तो मैं लोकेशन की बात कर रहा हूँ हाल फिलहाल। फिर कुछ चीज़ें और समझिए। एक सेकंड, अरे इसमें शेप्स का होता तो ऑप्शन, हट, परफेक्ट सर्कल बना। उत्तरी, ये बड़ी अच्छी बात कही। ठीक है, ये घूमती भी है। हाँ भाई, ये पृथ्वी दिख रही होगी,
और इस पृथ्वी के, वही मैंने आपको बताया कि एक इक्वेटर होता है और ये ऐसे, ये 0 डिग्री पर, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल मान लो, ठीक है ना। और फिर जब हम चीज़ें और बांटेंगे तो ये इस तरीके से बंटती है फिर, इस तरह से, है ना। इंडिया आपको दिख रहा होगा, ये रहा यहाँ पर इंडिया, ओके। तो इसको थोड़ा मैं ठीक से बना लूँ और अच्छे से थोड़ा, क्योंकि अब ओरिजिनल तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि गलती की गुंजाइश ना ही हो, ठीक है। और कुछ चीज़ें अच्छे से बना लेते हैं, रफ डायग्राम है इस तरह से, ठीक है। खैर, चीज़ें समझते हैं, ऐसे ही जान लेते हैं। 0 डिग्री पर इक्वेटर होती है, ये रफ डायग्राम है, ठीक है। लाइनों को ज़्यादा सीरियस मत लेना सर, क्योंकि ये खाली आपको नाम याद रह जाए इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे पता है, ओके। भूमध्य रेखा कभी ऐसे नहीं जाती, बट फिर भी, है ना, थोड़ा ध्यान दीजिए। खैर, इनके नाम लिख लेते हैं। इसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसे हम इक्वेटर कहते हैं, इसे हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं क्योंकि अंटार्कटिका के पास है साउथ पोल पर, और इसको हम सॉरी 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 गलती हो गई, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसे हम अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं ना। अंटार्कटिक सर्कल साउथ पोल में है, अंटार्कटिका के साइड, दैट इज। तो ये ना कुछ चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और हमारा जो भारत है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के इलाके में, है ना, ट्रॉपिकल रीजन्स में देखने को मिलता है। खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ता है, ठीक है। इस मैंने केवल लाइंस कैसे कैसे है वो बताना था, 1 बाय 1, ठीक है। जर्नी अर्थ के ऊपर ही बनाओ। एक गुड डे बिस्कुट आता है, गुड डे बिस्कुट से भी, है ना देखा होगा, चाय के साथ खाते हैं वो, उसका भी स्ट्रक्चर टेक्सचर ऐसे ही होता है अगर देखा जाए तो उससे भी समझ सकते हो, ठीक है। और हाँ, मुझे पता है इक्वेटर ऐसे नहीं जाती, तो बहुत ज़्यादा ध्यान मत देना। लाइंस किसको क्या कहता है, किसके बाद कौन सी आती है, इसलिए मैंने ये पृथ्वी का इस्तेमाल किया। खैर, बातें हो गई, अब चीज़ें समझते हैं, ठीक है। ये घूमती हुई क्या, हाँ नहीं, खैर छोड़िए, वापस चलते हैं बोर्ड पर। ये चलो भाई, अर्थ फाइनली चली गई और हम ये काम देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको समझाई, वो चीज़ देखनी थी। तो हमारा जो भारत है, तो उसकी साइज एंड लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही आते हैं हम लोग, मतलब नॉर्थ पोल की तरफ, ना कि साउथ पोल की तरफ। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आने वाली होती है। वो होती क्या है, ध्यान समझो कि नॉर्थ पोल की तरफ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत पर से भी होकर गुजरती है, ठीक है। ऐसे 8 राज्य हैं जिनके ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। और क्या बात है, और बात ये भी है कि ऐसे 8 राज्य कौन से, और हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसके आसपास भी नहीं भटकती। हाँ, वो थोड़ा से मैं हिंदी में बता दूं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा, राशिफल जो देखते होंगे ना, पता होगा कैंसर का मतलब कर्क होता है और कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, ओके। चलिए स्लाइड पर वापस आ जाएं अब, चलिए। खैर, ये चीज़ थी समझने वाली और जो मैंने आपको बताई। लोकेशन की जहाँ तक बात थी तो मैं बता देता हूँ कि हाँ, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो पता ही होगा, फिर से मैं ऐसे बता देता हूँ कि भाई अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची जाती हैं, है जी, कि अर्थ पर कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची जाती हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उन्हें हम लेटीट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो भारत की जो लोकेशन है वो लेटीट्यूड एक्सटेंट की अगर बात की जाए तो 8 डिग्री 4
इसे वैसे मिनट कहते हैं, टाइम वाला नहीं, एंगल वाला मिनट, बट आप 8 डिग्री 4 मान के चलो इन नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट, वो भी नॉर्थ में, ठीक है। और फिर वहीं लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो 68 to 97 इन द डायरेक्शन ईस्ट। खैर इतनी ज़्यादा नंबर्स तो मैं भी याद नहीं रखता, लेकिन हाँ आप थोड़ा याद रख लेना, आपको काम में आएगा। मेन बात पर आ जाता है। देखिए सर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री एंड 30 प्राइम बोल देते हैं नॉर्थ पर, ये देखने को मिलती है। और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 8 राज्य हैं जिनसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरती है। या तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज आपको नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर ही रहे हैं, लेना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब थोड़ा साइज की बात कर लेते हैं इंडिया की, ठीक है, फिर एक साथ समझेंगे हर चीज़ को, ध्यान से समझो। भारत का टोटल एरिया है 3.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, हमारी भाषा में 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है भारत का। ओके, वर्ल्ड परसेंटेज की अगर बात की जाए तो भाई साहब भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है, और जितना लैंड मास हमारे पास है पृथ्वी पर उसका लगभग 2.5% मतलब 2.4% लिखा है, 2.5% भारत कवर करता है। ओके, ये तो अब का भारत है जो 2.5% कवर करता है। अगर अखंड वाला भारत होता तब पता नहीं कितना करता, है ना। विक्रमादित्य डायनेस्टी अगर आपने पढ़ी हो तो, हाँ, या फिर मौर्यन डायनेस्टी अगर आपने पढ़ी हो तो पिछले क्लासेस में, तो आपको पता चला होगा। खैर, वर्ल्ड रैंक यहाँ पे लिखी है कि 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है, और शायद अगर मैं सही हूँ तो पहली हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री हैं, चाइना को पीछे छोड़कर। खैर आगे बढ़ते हैं। ओके, खैर इंडिया की बाउंड्रीज और नेबर्स की बात कर ली जाए तो भारत का नक्शा यहाँ पर बना हुआ है, तो बाउंड्रीज वगैरह की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रही बाउंड्रीज, ठीक है, ये लैंड बाउंड्री है। और हम अच्छे से जानते हैं कि आज से ही नहीं, बहुत पुराने समय से ही हमारे जो संबंध हैं देशों से काफ़ी पहले से रहे हैं, क्योंकि हम लोग बिज़नेस आज से नहीं, जो ज़मीनी तरीके से जुड़े हुए थे ज़मीन से, वो उनसे हम बिज़नेस सिल्क वगैरह का बहुत पहले से करते आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर चाइना हो जाएगा, अगर मैं सही हूँ तो यहाँ पर नेपाल है, मे भी यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर फिर अफ़गानिस्तान हो गया, और यहाँ पर छोटा सा होता है भूटान, नहीं, यहाँ पर बांग्लादेश, बैंक, मे भी यहाँ पर भूटान यहीं आसपास है, मान लो भूटान, और म्यांमार यहाँ पर। ये रहे 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 7 पड़ोसी देश हमारे पास। अफगानिस्तान ये हाँ है जना यहाँ पर है, देख लेना, ठीक है, मैं भी यहीं पे ही है। फिर वाटर नेबर्स, भाई वाटर नेबर्स कौन कौन से हमारे पास जो पानी के रास्ते जुड़े हुए हैं, तो भाई साहब पानी के रास्ते देखा जाए तो अरे हाँ, ये चीज़ समझिए, बे ऑफ बंगाल कहते हैं इसको। ओके, बे ऑफ बंगाल, और ये हमारा अरेबियन सी होता है, और नीचे इंडियन ओशन होता है, हिंद महासागर, पता ही होगा। ओके, अब बे ऑफ बंगाल में हमारे आइलैंड्स हैं, बना लो थोड़े से छोटे छोटे, अंडमान एंड निकोबार। फिर अरेबियन सी में 2 आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं, एक है भारत का हिस्सा जो कि लक्षद्वीप, और फिर वहीं आ जाते हैं मालदीव्स। तो मालदीव्स को जो नहीं भी जानते होंगे वो अब जानते होंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ही कंट्रोवर्सी थी, बहुत बड़ी कन्फ्लिक्ट भी हुई थी, अगर आपको याद हो सोशल मीडिया पे। खैर इस बारे में बात समझ में आ जाती है। तो ये मालदीव्स, नेबर्स की बात करते हैं, मालदीव्स भारत का हिस्सा नहीं है और श्रीलंका भी नहीं है, तो श्रीलंका और मालदीव्स हमारे वाटर नेबर्स हैं। श्रीलंका वही राम सेतु वाला, ठीक है। फिर रेड क्लिफ लाइन क्या है? रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री को कहता है, में भी वाघा बॉर्डर वहीं है, ठीक है। खैर ये चीज़ वहीं तो है, वाघा बॉर्डर। खैर आगे बढ़ते हैं। ऐसी इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री को रेड क्लिफ लाइन है, फिर ऐसे इंडो चाइना बॉर्डर भी है जो इंडिया और चाइना के बीच में। खैर अब
स्टैंडर्ड मेरिडियन समझते हैं, टाइम डिफरेंस समझते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें। अब लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें और समझ लो कि कहीं वो रह तो नहीं गई। खैर, वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे थे तो हमने एरिया के बारे में बात करी, सॉरी वर्ल्ड पॉपुलेशन ही वर्ल्ड वर्ल्ड परसेंटेज की बात कर रहे थे। तो अगर भारत 7वें नंबर पर है तो पहले नंबर पर कौन है एरिया के हिसाब से? इट इज़ रशिया। ठीक है, बहुत बड़ा देश है, एक तरीके से मान सकते हो उसका आधा हिस्सा पृथ्वी का इस तरफ होता है, तो मान के चलना कुछ हिस्से उसके पृथ्वी का उस साइड भी होता है। ठीक है ना, और टाइम वेरिएशन तो वहाँ पे बहुत देखने को मिल जाता है ना। स्टैंडर्ड टाइम में शायद उसके 12 हिस्से हैं जितना मैं जानता हूँ। खैर आगे बढ़ते हैं। 12 तरीके का टाइम, सही है, बढ़िया। हाँ, खैर भारत की अगर लैंड बाउंड्री की बात की जाए तो वो अराउंड 15,800 के अराउंड होती है। मैं खाली लैंड बाउंड्री की बात कर रहा हूँ। और वहीं कोस्ट बाउंड्री की बात की जाए तो वो ये कोई 7,700 किलोमीटर के अराउंड होती है। ठीक है, नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं बट 15,000 और 7,000 फिक्स है। ठीक है, थोड़ा हो जाता है यार। ठीक है, तो इसके अराउंड है। ओके, तो ये चीज़ है। अब थोड़ी सी चीज़ें और ध्यान से समझते हैं। इसका मतलब क्या है? 7,700 किलोमीटर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई साहब अगर आप इंडिया को पाकिस्तान है ना या किसी और देश से कंपेयर करके देखोगे तो कोस्ट लाइन जितनी बड़ी होगी हमें फ़ायदा उतना अच्छा होगा। वो फ़ायदा क्या है भैया? फ़ायदा ये है भैया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ खड़े कर पाओगे वहाँ पर। कोस्ट लाइन इतनी बड़ी है ना, जितनी बड़ी आपकी कोस्ट लाइन होगी उतना अच्छा नियंत्रण आपका समंदर पर होगा। इंडियन ओशन का नाम इंडियन ओशन ही इसलिए है क्योंकि जो एक्सटेंशन है भारत का, ठीक है, साउथ इंडिया का अगर तुम एक्सटेंशन देखोगे तो यहाँ पर आसपास शायद ही कोई ऐसा देश है जिसकी इतने हिस्से में काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंशन हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड हो रखा है, एक्सपेंड हो रखा है इंडिया अपने साउथ इंडिया के हिस्से से। और कोस्ट लाइन इसकी सबसे बड़ी है बाकी देशों के मुकाबले। ठीक है, जो यहाँ की इसके आसपास की कंट्री है, चाहे वो पाकिस्तान हो गया या म्यांमार हो गया, भूटान हो गया, सबसे लंबी कोस्ट लाइन इस वक्त इंडिया की है। एंड दैट्स वाई इंडिया के नाम पर ही इंडियन ओशन का नाम है फिर। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई साहब कि अगर देखा जाए तो नियंत्रण आप ही गई है, मतलब हमारा। खैर आगे बढ़ते हैं। पेनिनसुला कहते हैं, बिल्कुल इंडिया को पेनिनसुलर कंट्री कहा जाता है। तो भाई पेनिनसुलर लैंड, पेनिनसुलर जगह है ना, पेनिनसुलर प्लेस उसे कहते हैं बेटा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। और हमने देख लिया कि 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, वह 3 जो समंदर हैं, एक है हमारा अरेबियन सी जिसके अंदर क्या कह रहा था, हाँ, जिसके अंदर लक्षद्वीप है, फिर आती है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी जिसके अंदर सारी नदियाँ मिल जाती हैं, उसके अंदर अंडमान और निकोबार है, और फिर एक और हमारे नाम पे लिखा गया इंडियन ओशन, हिंद महासागर। तो ये हैं पेनिनसुलर, वो जगह होती है, एक ऐसी ज़मीन होती है जो 3 तरफ से पानी से घिरी हुई होती है। ये बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ, इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन समझते हैं। तो कल मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी है जानने के लिए कि हमने स्टैंडर्ड टाइम इसलिए रखा हर कंट्री का, क्योंकि भाई देखिए हम पृथ्वी पर रहते हैं, हम इस हिस्से पे हैं, दूसरी कंट्री दूसरे हिस्से पे होगी, वहाँ पे सूरज उगा होगा, यहाँ पर नहीं उगा हुआ, तो उस हिसाब से चीज़ें, फिर उस हिसाब से टाइम वेरिएशन भी आता है। तो ये रहा कि हर कंट्री ने अपना स्टैंडर्ड टाइम रख लिया कि अपने हिसाब से। तो ये बात हमें अच्छे से पता है कि अगर यहाँ पर 5 बज रहे हैं तो इंग्लैंड में वहीं 12 बज रहे होंगे, क्योंकि 5 घंटे का डिफरेंस होता है। 5 12 11:30 बज रहे होंगे जितना मैं जानता हूँ, हाँ 11:30, क्योंकि वो 5.5 आवर्स का वेरिएशन हो जाता है। ठीक है, और देखा जाए जो हमारी मेरिडियन है, हम 82 डिग्री 30 प्राइम पर एग्जिस्ट करते हैं। और मैं हिसाब कहाँ से लगा रहा हूँ भाई, क्योंकि जो इंग्लैंड है वो 0 डिग्री पर आता है, ये बनाया गया है। तो इस हिसाब से हम टाइम भी ऐसे ही होता है ना, जब छोटी क्लास में पढ़ा होगा यार, ये सीन होता है। तो सुन भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जो 15 डिग्री, जैसे जैसे आप 0 से 15 डिग्री बढ़ते हैं, फिर 30 डिग्री बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप 15 डिग्री बढ़ते जाओगे वैसे ही आप 1-1 घंटा बढ़ाते जाओगे, है ना। छोटी छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है यार ये, है ना। तो इसी तरीके से चीज़ें
आगे बढ़ती जाती है। और वहीं अगर देखा जाए तो टाइम डिफरेंस अगर देखा जाए तो इंडिया, ठीक है, 5 घंटे 30 मिनट आगे रहता है यूरोपियन कंट्रीज से, इंग्लैंड वगैरह से। इसीलिए क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं वहाँ के लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड एक्सटेंशन ऊपर नीचे रहता है। लेकिन अगर हम इंडिया के बारे में बात करें कि इंडिया के अंदर भी कुछ ऐसा है क्या, तो हाँ है। वो क्या है, पहले इधर समझ लेते हैं कुछ चीज़ें कि भाई देखो, डायरेक्शन समझो, इधर ही समझा दोगे, इधर ही समझा देता हूँ, बैकग्राउंड फिर बदलो। देखो डायरेक्शन समझो, ये बात तो पता ही होगी। हाँ, इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, ईस्ट वेस्ट। ये मैं बताना भूल गया था बट आपको बताना है और पता भी रहना चाहिए। तो ये तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, हाँ पता ही है। मैप पर अगर देखोगे तो ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ होता है, नीचे वाला साउथ होता है, ठीक है। और चीज़ें समझिए, इसमें ये है, इसे नॉर्थ ईस्ट, इसको साउथ ईस्ट, इसे साउथ वेस्ट और इसको नॉर्थ वेस्ट कहते हैं, है ना। तो अब अगर भारत की बात करें तो भाई सबसे नॉर्दर्न एरिया कौन सा है, तो सबसे नॉर्दर्न एरिया लद्दाख, और सबसे साउदर्न एरिया इज कन्याकुमारी। कि अगर सबसे उत्तर में जाओ तो लद्दाख देखने को मिलेगा, सबसे साउथ में जाओ तो कन्याकुमारी तमिलनाडु देखने को मिलता है। वहीं अगर सबसे ईस्टर्न पार्ट की बात की जाए तो भैया ये वो जगह है जहाँ पर सूरज सबसे पहले उगता है हमारे भारत में, तो वो है और कोई नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और फिर वहीं सबसे वेस्टर्न की बात की जाए तो और कुछ नहीं, कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, गुजरात। तो ये 4 पता ही है, नहीं पता तो फिर देख लो, यही चारों हैं, ठीक है। खैर अब जल्दी से ठीक करते हैं, स्लाइड पर वापस चलते हैं जल्दी से, आगे स्लाइड पे वापस चले भाई। इंडियाज डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। तो नॉर्थ से साउथ के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर, और वहीं ईस्ट से वेस्ट की दूरी 2933 किलोमीटर। तो अगर देखा जाए तो जो लेंथ है भारत की वह ज़्यादा है मुकाबले ब्रेड्थ के, है ना। खैर आगे बढ़ते हैं, फिर टाइम भी उसी हिसाब से घटता बढ़ता है। मैं ऐसे बता देता हूँ कि जो गुजरात है और जो अरुणाचल प्रदेश है, इनके बीच में 2 घंटे का डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो अगर यहाँ पर 5 बज रहे हैं, घड़ी की बात नहीं कर रहा, तो यहाँ पर 7 बज रहे होंगे। इस हिसाब से सीन होता है कि मतलब यहाँ पर सूरज 2 घंटे पहले उग जाएगा और यहाँ पर बाद में, ठीक है। और उस हिसाब से फिर हमारे भी टाइम एक्सटेंशन, टाइम वेरिएशन चलता रहता है। दिल्ली में दिल्ली का अलग हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश का अलग हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सूरज पहले उगाता है मुकाबले दिल्ली के, तो वह चीज़ है, ठीक है। शायद 3 साढ़े 3 बजे, ठीक है। हाँ भाई, ये रे मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि आइलैंड टेरिटरीज हमारे पास जो हैं, अंडमान निकोबार हमें बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, लक्षद्वीप हमें अरेबियन सी में, और पता ही है फिर तो। और हाँ भाई, क्यों ज़रूरी है बस जानना, और क्या काम में आते हैं, काम में यही आते हैं कि ट्रेडिंग रूट्स अच्छे से मिल जाते हैं, बिजनेस करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, और क्या चाहिए, ठीक है। और आइलैंड्स का जो वैल्यू है आप उन कंट्री से पूछे जिनके पास नहीं है, ठीक है, हमारे पास है। खैर आगे बढ़ते हैं, और टूरिज्म वगैरह भी बढ़ता है। खैर तो आज के लिए जो हमारा लेसन था बस इतना ही, और इतना ही लेसन है, आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा है। तो इंडिया साइज एंड लोकेशन यहाँ पर ख़त्म हुआ। कल कुछ क्वेश्चंस, बिल्कुल कल कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और फिर इस चैप्टर को पूर्ण विराम दे देंगे। मिलते हैं अगली बार किसी अच्छे टॉपिक के साथ। नमस्कार।